देखिए दोस्तों, लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना हुआ था, इसका असर पूर्वी भारत के तमाम राज्यों पर जबरदस्त तरीके से दिखाई देने लगा है। और इसी के साथ साथ यह लो प्रेशर एरिया एक बिलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है, जिसकी यहाँ पर मैंने पहले से ही बात यहाँ पर कर दी थी कि ये बिलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा। लेकिन दोस्तों, इस वेदर सिस्टम के वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों पर जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा है और साथ ही साथ पूर्वी भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम आज आगे बढ़ने की संभावना, यानी आज अंदरूनी वाले भागों को यह वेदर सिस्टम कवर करेगा। साथ ही साथ देश के कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को यह सिस्टम यहाँ पर देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर समझेंगे यह जो वेदर सिस्टम है किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा और इसके ट्रैक में किस तरीके से परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, मौसम में जोरदार तरीके से तब्दीली, खासतौर पर बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर भी बादलों की धमाचौकड़ी यहां पर शुरू हो चुकी है। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति बिहार के एक बड़े इलाकों पर जोरदार स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर चाहे पटना का इलाका, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, गया, बक्सर, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बादलों की यहाँ पर धमाचौकड़ी सुबह से देखी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी खासी बरसात कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। यहाँ पर देखिए इस समय की मौजूदा स्थिति किस तरीके से उत्तर प्रदेश पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के इलाकों पर जबरदस्त बादल बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ पूरे बिहार में इस समय भयानक बादल है और बिहार पर जो इस समय बादल है ये काफी चार्ज होने के साथ साथ यह उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर दाखिल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर इस समय मानसून जोरदार तरीके से एक्टिव है। साथ ही साथ यहाँ के कई क्षेत्रों पर रह रहकर मध्यम से भारी मानसून वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे किस तरीके से यह वेदर सिस्टम आगे की ओर बढ़ रहा है, किस तरीके से ये लैंड रीजन की ओर बढ़ रहा है। इसकी आइए यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन समझते हैं। देखिए, इस समय जो पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा का कोस्टल एरिया है वहां पर बिलमार्क लो प्रेशर एरिया पहुंच चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से काफी इंटेंस और काफी भरपूर मात्रा में एनर्जी इस वेदर सिस्टम को यहाँ पर मिल रही है। चाहे अरब सागर से आने वाली हवाएं हो या फिर इक्वेटर से आने वाली हवाएं हो या फिर बंगाल की खाड़ी के साउथ रीजन से आने वाली हवाएं हो, किस तरीके से देखिए इस बिलमार्क लो प्रेशर एरिया के पास यहाँ पर पहुंच रही हैं। और इसी के साथ साथ यह जो वेदर सिस्टम है काफी इंटेंस है और जिसके चलते छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य और दक्षिण भारत के कई जगहों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर समझिए इस समय की मौजूदा स्थिति किस तरीके से है। यह वेदर सिस्टम अब यहाँ पर लैंड रीजन की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे जैसे लैंड रीजन की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की इंटेंसिटी कई राज्यों पर बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग आज यहाँ पर बिहार के इलाकों पर देख पा रहे, जोरदार बादलों की धमाचौकड़ी, कई इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी और साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। और बिहार के ऊपर जो बादल बने हुए हैं यह बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर दोपहर के बाद से बारिश की एक्टिविटी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस समय की मौजूदा स्थिति और दोपहर होते होते ये इंटायर करेगा जो तमाम क्षेत्र है पूर्वी भारत के इंटायर इलाकों को यह प्रभावित करेगा और मानसून ट्रफ के एक्टिव होने के चलते इस वेदर सिस्टम को काफी मजबूती मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए किस तरह से अगले 24 घंटे के दौरान यह अंदरूनी भागों को कवर कर लेगा और इसी के साथ साथ तमाम क्षेत्र चाहे मध्य भारत के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उड़ीसा के इलाके हो, उत्तर प्रदेश के इलाके हो, बिहार के इलाके हो,
यहाँ के तमाम रीजन पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी और यह बारिश का सिलसिला 27 और 28 तारीख के भी बीच में दिखाई देगा, यानी 27 और 28 तारीख के बीच में यह बारिश का सिलसिला यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर समझिए आज की स्थिति, यहाँ पर समझिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी स्थिति बन रही, इसको यहाँ पर समझिए, क्योंकि यह वेदर सिस्टम अब अंदरूनी भागों को प्रभावित करने के लिए पूरी तरीके से अनुकूल यहाँ पर तैयार है। साथ ही साथ यह वेदर सिस्टम जैसे जैसे अंदरूनी भागों को कवर करेगा वैसे वैसे बारिश की तीव्रता को बढ़ाएगा। और यहाँ पर समझिए बिहार के इलाकों पर जिस तरह से बादल यहाँ सुबह के समय बने हुए हैं, ये बादल निश्चित तौर पर जबरदस्त बारिश देंगे, यानी पूर्वी भारत और मैदानी क्षेत्र के साथ साथ तमाम यहाँ के इलाके अब यहाँ पर अलर्ट हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफी जोरदार तरीके से नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से अगले 10 दिनों का यहाँ पर मौसम है, किस तरीके से बारिश होगी, किस तरीके से नया यहाँ पर बुलेटिन है, तो आइए इसकी यहाँ पर सीधे जानकारी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज एक बेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो कोस्टल एरियाज पर बना हुआ है, ये आज मध्य भारत यानी उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश बिहार के ऊपर यह डायरेक्टली यहाँ पर जाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें इसका असर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन तमाम क्षेत्रों पर, जैसा कि यहाँ पर आप सभी को लगातार मैं बताते आया हूं कि इन तमाम क्षेत्रों पर इस वेदर सिस्टम का असर देखा जाएगा। तो असर यहाँ पर देखा जा रहा है, बिहार के इलाकों पर जोरदार बादलों का फॉर्मेशन हो चुका है और यह बादल उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। और मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आज यहाँ पर जोरदार बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के इलाकों पर जोरदार बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में व्यापक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी। और साथ ही साथ पूरे ये जो मैदानी रीजन का इलाका है, पूर्वी भारत का इलाका है, जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर भारत के इक्का दुक्का इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखी जाएगी। इसी के साथ साथ गुजरात और मुंबई के साथ साथ जो महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर भी मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लेकिन पूर्वी भारत की स्थिति यहाँ पर वाकई में जोरदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से है और एक बड़े क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी ये यहाँ पर नजर आएगी। और खासतौर पर अगर मुंबई से लेकर पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर लगातार जैसे बारिश की एक्टिविटी बनी हुई है, ये कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे, पूर्वी भारत पर वेदर सिस्टम का असर होने वाला है और जिसके वजह से जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी। और साथ ही साथ अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान यह वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देता हुआ, छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देता हुआ, उत्तर प्रदेश बिहार में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश की एक्टिविटी को देता रहेगा। और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे के साथ साथ कुछ इलाकों पर मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा यहाँ पर देखी जाएगी। और पूरे पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और दूसरी तरफ गुजरात और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और पूरे पश्चिमी घाट की बात करें तो रह रहकर बारिश का सिलसिला एक बड़े क्षेत्रों पर प्रभावित करेगा। और यहाँ पर समझिए कि इस तरह से मध्य भारत और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे मैदानी और पूर्वी क्षेत्रों पर इस वेदर सिस्टम के चलते कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर समझिए जो मुंबई और ये जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, यहाँ पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और 27 और 28 तारीख के बीच में उत्तर भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक और बात बता दें, जो वेदर सिस्टम मध्य और छत्तीसगढ़ के इलाकों पर दिखाई दे रहा था, यह वेदर सिस्टम देखिए किस तरह से गंगा के मैदानी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के वह इलाके जो उत्तर प्रदेश से इलाके यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर यह वेदर सिस्टम पूरी तरीके से डिफ्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफ्यूज का मतलब ये यहाँ पर ही कमजोर होकर पूरी तरीके से एक सर्कुलेशन के रिमिनेंट के रूप में आ जाएगा। साथ ही साथ जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मानसून ट्रफ बनी रहेगी, इसके यहाँ पर मिले जुले प्रभाव के कारण क्या होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी होगी। साथ ही साथ पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन उत्तर प्रदेश पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर फिर से
काफी इंटेंस एक्टिविटी के साथ बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश की एक्टिविटी और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर तक जबरदस्त बारिश का सिलसिला यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ दक्षिणी जो झारखंड का इलाका है वहां पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गुजरात के साथ साथ मुंबई और ये पश्चिमी घाट के इलाकों पर भी बारिश रहेगा। लेकिन 28 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए जो वेदर सिस्टम है डिफ्यूज होने के साथ साथ एक सर्कुलेशन जो दक्षिणी झारखंड के ऊपर रहेगा और उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी बेल्टों पर मानसून ट्रफ काफी तेजी के साथ एक्टिवेट रहेगी, जिसके चलते हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम और पूर्वोत्तर तक यह बारिश का सिलसिला ताबड़तोड़ तरीके से दिखाई देगा। लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति वाकई में जबरदस्त तरीके से है और वेदर सिस्टम यहाँ पर डिफ्यूज होने का मतलब निश्चित तौर पर है कि जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी। और 29 और 30 तारीख के बीच में यह जो सिलसिला है ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर रुकने वाला नहीं। एक बड़े क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का सिलसिला जाए जो छत्तीसगढ़ का इलाका, उड़ीसा का इलाका और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। गुजरात और मुंबई से लेकर पूरे पश्चिमी घाटों पर भी यह बारिश का सिलसिला नजर आएगा। लेकिन गंगा के मैदानी बेल्टों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर के लिए यहाँ पर चेतावनी है, जोरदार बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। और यह बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं 30 तारीख आते आते यह बारिश का सिलसिला मध्य और मैदानी क्षेत्रों पर बना रहेगा। उत्तर में बारिश का दौर बना रहेगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों पर मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा, मध्य भारत में मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा, साथ ही साथ मुंबई, गुजरात और पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जुलाई का आखिर समय और अगस्त का शुरुआती समय देखिए उत्तर से लेकर मैदानी क्षेत्रों के लिए हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगा। और गुजरात के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। और अगस्त के शुरुआती दौर उत्तर से लेकर मैदानी क्षेत्र के लिए जोरदार तरीके से रहेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र और फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन समेत पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर बनी रहेगी। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र और दक्षिण तक बारिश का सिलसिला रहेगा। और इसी के साथ साथ 2 और 3 अगस्त के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन जाए कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूर्वोत्तर, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी। गुजरात, मुंबई समेत दक्षिण और मध्य में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन, पूरे फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन, मैदानी क्षेत्र और पूर्वी पूर्वोत्तर तक यहाँ पर अगस्त के शुरुआती दौर पर भी जोरदार बारिश का सिलसिला यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं मौसम अगले 10 दिनों का काफी ताबड़तोड़ तरीके से रहना है। लेकिन एक वेदर सिस्टम जो आज से प्रभावित करने वाला है, जिसकी वजह से कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। फिलहाल स्काईमेट मौसम स्टेशन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।